प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13A का जो पहला क्वेश्चन किया था उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हो गया था और उस पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे हमने कुछ आपको फार्मूले लिखाए थे, तो वो फार्मूले आपको याद होंगे। तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3, और पीई इंटरसेक्शन एफ, या इसको बोल सकते हैं सर्वनिष्ठ, बराबर 0.2, तो पी या प्रायिकता ई बटे एफ और प्रायिकता एफ बटे ई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान दें, चूंकि या वी नो दैट भी लिख सकते हैं, चूंकि पी ई बटे एफ बराबर, फार्मूला हमने बताया था कि प्रायिकता इन दोनों का सर्वनिष्ठ को कैसे लिखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ बटे, जिसका निकालना है, यानी कि बटे में क्या है हमारा एफ है, तो एफ की प्रायिकता। अब इसका वैल्यू रख देंगे। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जो एफ का मान है वो हमारे पास 0.2 है, बटे प्रायिकता एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.3 दी हुई है। तो दशमलव से दशमलव कट गया, क्योंकि एक अंक बाद इसमें है दशमलव, एक अंक बाद पीछे से इसमें दशमलव, तो बचा क्या, 2/3। यही हमारा प्रायिकता ई बटे एफ की वैल्यू है। आगे सेकेंड नंबर में इसका पूछा है प्रायिकता एफ बटे ई का मान क्या होगा। तो चलिए यहीं साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि प्रायिकता एफ बटे ई बराबर जो फार्मूला होगा हमारा, प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रायिकता ई होगा। और वैल्यू हमारे पास प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है, 0.2। आपको पता हो कि प्रायिकता ई नीचे इसलिए आया है क्योंकि नीचे ई से डिवाइड है, इसलिए ई यहाँ पर आया है। और प्रायिकता ई का जो मान है वो हमारे पास 0.6 है, तो हमने 0.6 रख दिया। तो दशमलव दशमलव कट गया, क्योंकि एक के बाद दशमलव है, तो ये आ गया 2/6। इसको काटा, 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6। तो प्रायिकता एफ बटे ई का जो मान आ गया वो हमारे पास 1/3 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी भी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, यदि पी ए या प्रायिकता ए बराबर 0.12, प्रायिकता बी बराबर 0.15 और प्रायिकता बी बटे ए बराबर 0.18 है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर में प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड नंबर में प्रायिकता ए बटे बी, और थर्ड नंबर में प्रायिकता ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो चलिए पहला नंबर निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल में फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, निकालना क्या आपको, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको निकालना है। दिया क्या क्या है आपको, प्रायिकता ए बराबर 0.12 दिया है, प्रायिकता बी बराबर आपको दिया है 0.15, और मेन इंपॉर्टेंट बात, प्रायिकता बी बटे ए आपको दिया हुआ है, बी बटे ए बराबर हो दिया है 0.18। तो ध्यान दें, आपको फार्मूला इसमें कौन सा लगाएंगे, आप बी बटे ए वाला लगाएंगे, क्योंकि बी बटे ए की वैल्यू आपको दी है। चूंकि प्रायिकता बी बटे ए बराबर होता है फार्मूला प्रायिकता इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन नीचे की ओर रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रायिकता जो नीचे बटे में है वही प्रायिकता ए के भाग दे देंगे। अब
हमारे पास इसकी वैल्यू दी है प्रायिकता b बटे ए की 0.18 है। इसका मान हमें निकालना है कि प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बटे प्रायिकता a का मान हमारे पास दिया है 0.12। अब ध्यान दें, इस ये बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, तो आएगा प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर 0.18 गुणे 0.12। अब ध्यान दें, अब हमें इसका गुणा कर लें तो गुणा करेंगे 18 दूना 36, 3 हासिल, 18 का नम 18, 18 3 21। दशमलव कितने अंक बाद है गिन लीजिए, 2 और 2 4 अंक बाद, तो 1 2 3 ही अंक, तो एक जीरो अपने आप लगा देंगे और आगे दशमलव लगा लेंगे। यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आया हमारे पास 0.0216 आया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान है। अब सेकेंड नंबर में पूछ रहा है प्रायिकता प्रायिकता ए बटे बी का मान। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा सेकेंड नंबर। अब आपको पता है कि अगर हमें प्रायिकता ए बटे बी का मान निकालना है तो हमारे पास प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू होनी चाहिए और बटे प्रायिकता जो बटे में बी है वो बटे में आपको भाग दे देना है। और आपको पता है कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू आपके पास 0.0216 बटे प्रायिकता जो बी की वैल्यू आपके पास, प्रायिकता बी की वैल्यू 0.15 है आपके पास। अब ध्यान दें इस पे, इसमें दशमलव आप दशमलव भी नहीं हटा पाएंगे क्योंकि इसमें 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा है, इसमें 1 2 अंक बाद। तो अगर हमें इसे हटाना है तो इसको भी 4 अंक बाद बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक हमने 2 जीरो लगा लिए ताकि 4 अंक बाद हो जाए। अब इसमें दशमलव कट जाएगा। अब ध्यान दें, ये आ गया 216 क्योंकि आगे अगर जीरो लगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, और बटे आ गया 1500। अब जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.144। ये आपकी वैल्यू आ गई प्रायिकता ए बटे बी का मान। ये हो गया आपका प्रायिकता ए बटे बी का मान 0.144। तो चलिए इसका थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में आपका लिखा है कि प्रायिकता ए यूनियन बी का मान निकालना है आपको। तो आपको पता है कि अगर आपको प्रायिकता ए यूनियन बी की मान निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है। चूंकि प्रायिकता ए यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका फार्मूला होता है। तो अब इसमें मान रख देंगे हम। प्रायिकता जो ए का मान है वो हमारे पास 0.12 है, प्रायिकता जो बी का मान है वो हमारे पास 0.15 है, और माइनस जो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन जो बी की वैल्यू वो हमारे पास 0.0216 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ध्यान दें, 5 2 7 1 1 2 और दशमलव लगा है तो दशमलव माइनस 0.2 दशमलव पहले है 2 1 6। अब इसको घटा देंगे हम। ध्यान दें, घटेगा तभी जब इसमें भी 4 अंक बाद दशमलव और इसमें भी, तो 0.27 इसमें डबल जीरो अपने आप बढ़ा लेंगे माइनस 0.0216। अब इसको घटाएंगे, आएगा कितना, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा हमारे पास 9, 9 में 1 गया 8, और यहाँ पर बचा 6, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पर बचा 2, तो ये 2 उसी तरह आ गया दशमलव। हमारे पास जो आंसर आ गया इसका 2.2484, यानी कि प्रायिकता ए यूनियन जो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 0.2484। ध्यान दें, आप दशमलव की जो बात की संख्या उसको डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते कि 2448, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे कितना, 0.2484। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये दोस्तों, अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा है प्रायिकता
ई यूनियन एफ ज्ञात कीजिए यदि 4 प्रायिकता ई बराबर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक सवाल लग रहा है हमें, यहाँ पर प्रायिकता ओनली एफ होगा आपका, प्रायिकता एफ बराबर 5/18 दिया है और प्रायिकता ई बटे एफ का जो मान है आपको 2/9 दिया है। तो ध्यान दें, हमको कंडीशन दी हुई है, हल डाल लेंगे यहाँ पर। कंडीशन दी है कि 4 प्रायिकता ई का मान आपको 5/18 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो प्रायिकता ई का जो मान आ गया वो आपका 5 बटे गुणे में है तो जाएगा बटे में, तो 18 गुणे 4 18 चौक 72 आ गया। और पी एफ प्रायिकता एफ का जो मान है वो 5/18 है। ये आपका एक मान हो गया, एक मान आपका ये हो गया। और दूसरा मान क्या दिया है, प्रायिकता ई बटे एफ बराबर 2/9, यहाँ पर लिख लीजिए उसको भी, प्रायिकता ई बटे एफ बराबर 2/9 दिया है। तो चलिए सबसे पहले हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है प्रायिकता ई यूनियन एफ, तो इसके लिए हमें आपको पता आवश्यकता होती है कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास होना चाहिए। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको पता है। ये जो वैल्यू दी है ये प्रायिकता ई बटे एफ गुणे में हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे बटे में होता है। बटे में क्या होगा, क्योंकि एफ है तो प्रायिकता एफ, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2/9 गुणे प्रायिकता जो एफ का मान हो 5/18 है। इसमें लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा, ध्यान दें, जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, यह होगा 5 और बटे 9 न्याय 81। आपके पास पी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई 5/81। अब आप आसानी से प्रायिकता ई यूनियन एफ का मान निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ही आप लोग निकालें कि आपको वैल्यू चाहिए थी प्रायिकता ई यूनियन एफ का मान, फार्मूला क्या होगा, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी, ई है यहाँ पर, ई और एफ है यहाँ पर, माइनस प्रायिकता हो जाएगी आपकी ई इंटरसेक्शन एफ का मान बराबर, जो आपके पास प्रायिकता ई का मान है वो 5/72 है, प्लस प्रायिकता जो एफ का मान है वो 5/18 है, माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन जो एफ का मान है वो आपके पास 5/81 है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से 5 सभी में कॉमन है, तो 5 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया तो बचा क्या, 1/72 प्लस 1/18 माइनस 1/81। अब ध्यान देंगे आप, 5 इस तरह कॉमन रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 648। तो 72 का भाग आप 648 में देंगे तो आपका भाग जाएगा तो 9 आएगा, और 9 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 9 आएगा। अब आप 18 का भाग देंगे, तो जैसे ही आप 18 का भाग देंगी तो आपका आएगा 10। तो आपका इसमें आएगा 18 54 36 आएगा। 36 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 36 माइनस 81 का जैसे ही आप भाग देंगे इसमें तो आपका आएगा 8 बार में, और 8 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 8 एकन्नम 8। तो अब ध्यान दें, यह आ गया 5, आप इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो गया 45, 45 माइनस 8/648, ये 5 यहाँ पर बना 41, 41/648, 5 का गुणा कर देंगे आप, 5 एकन्नम 5, सॉरी यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने घटाया गलत है, 15 में 8 गया 7 आएगा, और यहाँ पर 37 आएगा आपका। मल्टीप्लाई करेंगे 5 से बन जाए 35, तो 5 आ गया, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 और 1 18 आ गया 6 4 8। यही आपका आंसर है। आपको वैल्यू चाहिए थी प्रायिकता ई यूनियन एफ का वैल्यू, ये आपका प्रायिकता ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा,
क्योंकि कैलकुलेशन है, बाकी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देनी है और जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए अब हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5वें क्वेश्चन में लिखा है प्रायिकता a/b ज्ञात कीजिए यदि प्रायिकता b बराबर 0.5 और प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर, या सर्वनिष्ठ आप बोल सकते हैं, बराबर 0.32 आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर आपको कि प्रायिकता p a/b की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है आपका प्रायिकता इन दोनों का सर्वनिष्ठ यानी कि a सर्वनिष्ठ b बटे प्रायिकता b से भाग दे देंगे क्योंकि अपान में b है। इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। प्रायिकता a इंटरसेक्शन जो b की वैल्यू आपके पास 0.32 है बटे प्रायिकता जो b का मान है वो आपके पास 0.5 है। तो मैंने आपको अभी बताया कि दशमलव इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो इसमें भी 2 अंक आपको बनाना पड़ेगा पीछे से। अब आप इसका दशमलव हटा देंगे, बना क्या ये 32/50। आप इसे काट सकते हैं 2 से, अगर काटना है तो काटिए। 2 × 2 2, 2 × 12 और ये 25 दूनाई 50। आपका जो आंसर आ गया वो 16/25 हो गया, यानी कि प्रायिकता a/b का जो मान आ गया वो आपका 16/25 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और अब हम जो अगला क्वेश्चन बचा, यानी कि आप अगले जितने भी टॉपिक बचे वो हम आपको कल कवर करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल देवेंद्र ऑफिशियल अतर्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सकें। धन्यवाद।